ऐ इंसान, जब तेरी किस्मत के दरवाजे बंद होने लगे, जब रिज़्क़ में तंगी आए, तो समझ ले कहीं तू अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तो नहीं कर रहा। आज की यह कहानी तेरी जिंदगी बदल देगी, पर पहले हमजा वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है ईमान की दौलत। बहुत पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक छोटा सा गांव था। देवबंद के करीब एक बस्ती जिसका नाम था नूरपुर। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था हामिद और छोटे का करीम। दोनों भाइयों के वालिद का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने अपनी वालिदा की परवरिश और घर की जिम्मेदारी संभाली थी। हामिद और करीम की तालीम एक ही मदरसे में हुई थी। दोनों ने कुरान पाक हिफ्ज किया था और दीन की बुनियादी इल्म हासिल की थी, लेकिन तबीयत और मिजाज में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हामिदन का दिल अल्लाह की याद में लगा रहता था। सुबह उठते ही फज्र की नमाज अदा करता, फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता और अपनी छोटी सी दुकान पर चला जाता। दुकान में कपड़े बेचता था। ज्यादा नफा नहीं था, मगर गुजारा हो जाता था। हामिद की जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता, चाहे खाने में सिर्फ रोटी और नमक हो या पुरानी चप्पल टूट गई हो। हर हाल में वह अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर करीम इसके बिल्कुल उलट था। उसे हमेशा शिकायत रहती। सुबह उठते ही बुड़बुड़ाता, या अल्लाह क्या जिंदगी दी है। सुबह सुबह काम पर जाना पड़ता है, ना अच्छा खाना मिलता ना अच्छे कपड़े। दुकान पर बैठते हुए भी उसकी जबान से शिकायतें निकलती। ग्राहक नहीं आते, दूसरों के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। हामिद कई बार समझाता, करीम भाई, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, घर दिया है, रोजी का जरिया दिया है, इसका शुक्र अदा करो। जो अल्लाह का शुक्र करता है उसकी नेमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन करीम हंसकर टाल देता, भाई जान, आप तो बहुत नेक हो, मगर मैं तो दुनियादार आदमी हूं। जिंदगी में मजा चाहिए, आराम चाहिए। एक दिन की बात है, गांव में सख्त सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में फसलें सूख गईं, कुओं का पानी खत्म होने लगा, लोगों के घरों में राशन कम पड़ने लगा। दोनों भाइयों की दुकान पर भी ग्राहक कम आने लगे, मुनाफा घट गया। एक रोज शाम को जब दोनों दुकान से वापस आए तो घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और कुछ दाल बची थी। वालिदा ने कहा, बेटा, आज बस इतना ही है, इससे 2 वक्त का खाना बन जाएगा। हामिद ने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने हमें इतना भी दिया, यह तेरा करम है। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज शुक्र अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, जो तूने दिया है वह काफी है, तू जो चाहे कर। लेकिन करीम गुस्से में आ गया, बोला, या अल्लाह, अब तो हद हो गई। दुकान में कोई नहीं आता, घर में खाना नहीं है, दूसरों को देखो, उनके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, हमारी किस्मत ही खराब है। वालिदा ने समझाया, बेटा, अल्लाह की नाशुक्री मत कर, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, शिकायत से बरकत खत्म हो जाती है। मगर करीम ने सुनी अनसुनी कर दी। उसी रात हामिद ने तहज्जुद की नमाज अदा की, रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे वालिद ने हमें शुक्र करना सिखाया था, तू मुझे शाकिर बना दे, मेरे भाई को हिदायत दे और हमारी रोजी में बरकत अता फरमा। सुबह हुई, दोनों भाई दुकान के लिए निकले। दुकान पर पहुंचकर हामिद ने हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अचानक एक बुजुर्ग शख्स उनकी दुकान के सामने आकर रुका। उसकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा देखकर दोनों भाइयों ने इन सलामन किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। फिर उन्होंने हामिद से कहा, बेटा, तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हैं, मुझे अपनी पोती की शादी के लिए कुछ लेना है। हामिद ने दुकान में जो कुछ बेहतरीन कपड़े थे निकाल कर दिखाए। बुजुर्ग ने खूब सारे कपड़े खरीदे और मोटी रकम दी। फिर बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर नूर है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। यह कहकर वह बुजुर्ग चले गए। उस दिन के बाद से हामिद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, मुनाफा बढ़ने लगा। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि हामिद को खुद हैरानी होने लगी। लेकिन करीम की दुकान वैसी की वैसी रही। ग्राहक कम, मुनाफा कम। वह और भी ज्यादा शिकायत करने लगा।
महीने भर बाद एक दिन करीम की तबीयत खराब हो गई। बुखार आया, जिस्म में दर्द रहने लगा। हामिद ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, मगर करीम ने मना कर दिया। कुछ नहीं होगा, बस थकान है। 3-4 दिन बाद बुखार बढ़ गया। अब डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने दवाइयां दी, मगर साथ ही कहा, इन्हें बहुत ज्यादा तनाव है, इनकी सोच नेगेटिव है, इससे सेहत पर असर पड़ता है। हामिद समझ गया कि करीम की शिकायतों और नाशुक्री ने उसकी सेहत पर असर डाला है। उसने करीम को समझाया, भाईजान, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, लिन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम आयत 7। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और उसी आयत में आगे फरमाया, अवलैन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। करीम, तुम्हारी शिकायतें तुम्हारी बरकत को खत्म कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाईजान, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मगर अब मैं क्या करूं? हामिद ने उसे गले लगाया, तौबा कर लो, अभी भी देर नहीं हुई। उसी रात करीम ने तहज्जुद की नमाज अदा की। रोते रोते अल्लाह से माफी मांगी। या अल्लाह, मैं बहुत नाशुक्रा था। तूने मुझे सेहत दी, घर दिया, भाई दिया, माँ दी, मगर मैं शिकायतें करता रहा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अब मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, सब्र करूंगा और हर हाल में राजी रहूंगा। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं। जो उनसे सच्ची तौबा करता है वह उसे माफ कर देते हैं। करीम की तौबा कबूल हुई। अगले दिन से करीम ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। सुबह उठकर फज्र की नमाज अदा करता, फिर शुक्र अदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक और दिन मिला। दुकान पर बैठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ता और दुआ मांगता, या अल्लाह, जो भी रिज़्क़ तूने तय किया है वह मुझे दे दे, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। शुरू में उसे मुश्किल लगा, मगर धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, और जैसे जैसे वह अल्लाह का शुक्र करने लगा, उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। कुछ हफ्तों बाद करीम की दुकान पर भी ग्राहक आने लगे। रिज़्क़ में बरकत होने लगी, सेहत में सुधार आया। अल्लाह ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने कभी सोचा नहीं था। एक दिन वही बुजुर्ग शख्स फिर आए। इस बार वह करीम की दुकान पर आए। करीम ने अदब से मुस्सलाम मान किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर नूर आ गया है, लगता है तुमने अपनी जिंदगी बदल ली। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारा किस्सा सुनाया। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा शाकिर और साबिर बनाए रखे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबुन ली अमरिल मोमिन। सही मुस्लिम। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। अगर उसे खुशी मिले तो वह शुक्र करता है, यह उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वह सब्र करता है, यह भी उसके लिए बेहतर है। यह सुनकर दोनों भाइयों ने बुजुर्ग के कदमों में सर रख दिया। अब सवाल यह है कि शिकायत क्यों बरकत को खत्म कर देती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें दीन और रूह की गहराई में जाना होगा। पहला सबब, नाशुक्री अल्लाह की नाफरमानी है। जब बंदा शिकायत करता है तो गोया वह अल्लाह से कह रहा है, या अल्लाह, तूने मुझे जो दिया वह काफी नहीं है। यह नाशुक्री है, और नाशुक्री बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कलीलुम मिन इबादिया शकूर, सूरह सबा आयत 13। मेरे बंदों में से कम ही शुक्र करने वाले हैं। यानी जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वह बहुत कम है, और जो नाशुक्री करते हैं उनसे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। दूसरा सबब, शिकायत दिल में बेचैनी लाती है। जब बंदा शिकायत करता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। वह हमेशा सोचता है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, दूसरों को क्यों मिल गया। ये बेचैनी उसकी नींद छीन लेती है, उसकी सेहत खराब करती है, और उसके काम में बरकत नहीं रहती। इमाम इब्न कय्यिम अल जौजिया ने अपनी मशहूर किताब इन्नसउ अल फवाइद में लिखा है, शुक्र नेमत का बाग है और शिकायत नेमत का विनाश। तीसरा सबब, शिकायत में अल्लाह की कुदरत पर शक है। जब बंदा शिकायत करता है तो गोया वह कह रहा है,
शायद अल्लाह मेरी परवाह नहीं करता। यह बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो तो वह बढ़ेगी, और अगर शिकायत करोगे तो वह खत्म हो जाएगी। इब्न अबी दुनिया अश-शुक्र। हामिद और करीम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सब्र और शुक्र हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबियां हैं। सब्र क्या है? सब्र यानी मुसीबत में ठहरना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना और शिकायत ना करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सूरह बकरा आयत 153। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शुक्र क्या है? शुक्र यानी अल्लाह की नेमतों को पहचानना, उनका जिक्र करना और अल्लाह की इताअत में उन नेमतों को इस्तेमाल करना। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, शुक्र यह है कि तुम अल्लाह की नेमत को गुनाह में इस्तेमाल ना करो और हमेशा उसकी याद में रहो। तफसीर इब्न कसीर। हामिद और करीम की यह कहानी असल जिंदगी से ली गई है। 18वीं सदी में देवबंद के इलाके में यह वाकया मशहूर था। इसे बाद में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बहिश्ती जेवर में तज़किरे के तौर पर लिखा। इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की किताब मदारिज उस सालिकीन में भी शुक्र और सब्र के अनगिनत वाक़यात लिखे हैं। उन्होंने लिखा, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी में शुक्र और सब्र को कैसे लाएं? यहां कुछ आसान तरीके हैं। 1, सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें। रात को सोते वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अपनी नेमतों को गिनें। एक दिन बैठकर सोचें, अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया है। सेहत, घर परिवार, खाना पानी, आंखें कान, ये सब नेमतें हैं। इनका शुक्र अदा करें। शिकायत को छोड़ें, शुक्र से बदलें। जब भी शिकायत करने का मन करे फौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यह एक आदत बना लें। नमाज शुक्र अदा करें। जब भी कोई अच्छी बात हो 2 रकात नमाज शुक्र अदा करें, यह सुन्नत है। 5, मुसीबत में सब्र करें। जब भी कोई मुसीबत आए शिकायत ना करें बल्कि कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हामिद और करीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुक्र और सब्र हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चाबियां हैं। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो उसकी नेमतें बढ़ती हैं, और अगर हम शिकायत करें तो बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तो तज़करूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। सूरह बकरा आयत 120। मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। यह आयत हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अगर हम अल्लाह को याद करें, उसका शुक्र अदा करें, तो अल्लाह हमें याद करेगा, हमारी बरकत को बढ़ाएगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा। शेख सादी शीराजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान में एक शेर लिखा है, अगर मेरे पास एक दाना हो और मैं उसका शुक्र अदा करूं तो अल्लाह उसे बढ़ाकर पूरा खलिहान बना देता है, और अगर मेरे पास एक खलिहान हो और मैं शिकायत करूं तो अल्लाह उसे छीन लेता है। कहानी के आखिर में हामिद और करीम अपनी वालिदा के पास गए। दोनों ने उनसे दुआ मांगी। वालिदा ने दोनों को गले लगाया और दुआ दी, या अल्लाह, मेरे बेटों को हमेशा शाकिर और साबिर बनाए रख, उनकी रोजी में बरकत दे, उनकी जिंदगी में सुकून दे और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, आमीन। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी वालिदा के कदमों को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप किसी भी हालत में हों, यह दुआ आपके लिए है। दुआ। या अल्लाह, जो भी इस कहानी को सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसे शाकिर और साबिर बना दे, उसकी रोजी में बरकत दे, उसकी सेहत में शिफा दे, उसके दिल में सुकून दे। या अल्लाह,
उसकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। उसे दुनिया में इज्जत दे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। या अल्लाह, उसके वालिदैन को सेहत व आफियत दे, उसकी औलाद को नेक बना, उसके घर में बरकत दे। या अल्लाह, उसे हर बुराई से महफूज रख, हर मुसीबत से बचा और हर खुशी से नवाज। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो बाहमजा वाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियाँ, वाक़यात और नसीहतें लाते रहते हैं। और याद रखें, शुक्र से बरकत बढ़ती है, शिकायत से खत्म होती है। अल्लाह हम सबको शुक्र और सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।